नीलावंती एक शापित ग्रंथ है। हॉरर एक ग्रंथ एक सचमुच एक हॉरर ग्रंथ है और शापित ग्रंथ है दोस्तों। जो भी इंसान इस ग्रंथ को अधूरा पढ़कर छोड़ते हैं वो पागल हो जाता है, और जो इस ग्रंथ को संपूर्ण पढ़ लेते हैं वो उसका मौत हो जाता है, वो मर जाता है दोस्तों। नीलावती ग्रंथ को शापित होने के वजह से 1933 में सरकार ने इसे बैन कर दिया। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। गौरीपुर के एक खूबसूरत नज़ारा के स्टेडियम के एरिया पर आया हूँ। गौरीपुर स्टेडियम के सुनहरे काशबन के घास को देखिए और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा को और दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। जो गौरीपुर में है स्टेडियम, वहाँ पे आकर आज का ब्लॉग वीडियो मैं बना रहा हूँ, और आज का ब्लॉग वीडियो हॉरर के ऊपर है। नीलावती ग्रंथ जो है वो एक शापित ग्रंथ है दोस्तों। तो आज का वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इस एरिया पर आकर नीलावती शापित ग्रंथ के बारे में मैं शेयर करूंगा। वीडियो बहुत हॉरर स्टोरी पर है और जो सत्य पर आधारित है दोस्तों। इसमें कोई झूठ नहीं है कि नीलावती ग्रंथ बहुत शापित ग्रंथ है, और वो एक हॉरर बुक है दोस्तों, जो तंत्र विद्या से भरपूर है, भूत प्रेत आदि से भरपूर है, जिसके द्वारा जंतु जानवरों के भाषाएं समझा जाता है दोस्तों। तो इसी तरह का बुक है नीलावती ग्रंथ दोस्तों। तो आज का वीडियो ब्लॉग में मैं वही रहस्य, नीलावती ग्रंथ के रहस्य को आप लोगों के सामने खोलूंगा दोस्तों। तो इसी वजह से वीडियो बहुत ही भयानक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यानपूर्वक संपूर्ण वीडियो को वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से एक ग्रंथ के अध्याय को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ दोस्तों, जो आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलावंती ग्रंथ हॉरर स्टोरी दोस्तों। नीलावंती ग्रंथ का कहानी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची और उसका माता पिता रहते थे। तो उसका पिताजी जो थे उनको आयुर्वेदिक शास्त्रों में ज्ञान थे, तो उसी वजह से वो आयुर्वेदिक शास्त्रों का ज्ञान अपने बेटी को दिए थे, और उनका बेटी का ही नाम है नीलावंती। तो यहाँ से ही कहानी स्टार्ट होता है। और नीलावंती जब 5 साल के थे तो उसका माता का देहांत होता है। तो फिर नीलावंती को सपना में भूत प्रेत और बहुत चीज़ें, भूत प्रेत आदि दिखाई देते हैं, और भूत प्रेत आकर सपने में गड़ा हुआ धन कहाँ पर है, खजाना कहाँ पर है, वो सब चीज़ भूत प्रेत सपने में आकर उसे बताकर जाते थे। नीलावंती बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन नीलावंती अच्छे पिताजी का अच्छे संस्कार के कारण वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। अगर वो ध्यान देते थे तो आज कितने सारे गड़ा हुआ मिट्टी से में गड़ा हुआ खजाना उनको मिल जाता था दोस्तों, लेकिन उसमें लालच नहीं थे। तो फिर नीलावंती जब 20-22 साल के हो गए तब उनके सामने साक्षात भूत प्रेत आकर प्रकट होने लगे, और भूत प्रेत आकर उसे ये बताने लगे कि वो एक यक्षिणी है और उसका सही स्थान यहाँ पर नहीं है। और भूत प्रेत बहुत तरह तरह के मंत्र तंत्र आदि उन्हें सिखाने लगे, और हर एक चीज़ को वो पीपल के पत्ते पर लिखना स्टार्ट कर दिया। तभी से एक अच्छे भूत प्रेत जब नीलावंती को बताते हैं कि वो उसका सही स्थान है यक्षिणी लोक, और श्राप के कारण इस धरती पर भटक रही है और इस धरती पर से वो नहीं निकल पा रही है। तो यह सब बातें उसे बताती है। तब ये सब बात नीलावंती अपने पिताजी से बोलती है। तो पिताजी ये सब सुनने के बाद बोलते हैं कि अगर बेटी तुम्हारा स्थान दूसरा कोई लोक में है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो नीलावंती फिर पिताजी से आज्ञा लेकर वो घर से निकल जाती है, और फिर रास्ते पर उन्हें एक व्यापारी से उनका मुलाकात होते हैं। व्यापारी नीलावंती को देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि नीलावंती बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह एक अच्छे प्रेत ने नीलावंती को ये भी बताया था कि नीलावंती को अगर यक्षिणी लोक तक पहुंचना है तो उसे इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, और वहां पर एक तैरती हुई नदी में लाश मिलेगा, और उस लाश के बदन से एक ताबीज मिलेगा। वो ताबीज को लेकर फिर दूसरा एक आदमी वहां पर नदी पर आएगा नाव लेकर, उस आदमी को ताबीज देना पड़ेगा, तभी वो आदमी उसे यक्षिणी लोक तक जाने का रास्ता बता देगा। तो उसी वजह से नीलावंती दूसरे गाँव जाने के लिए उस व्यापारी का सहारा लिया। तब व्यापारी ने नीलावंती
जी से बोले कि अगर वो उसे दूसरा गांव तक ले जाएंगे, लेकिन उसके बदले उन्हें नीलावंती को व्यापारी के साथ शादी करना पड़ेगा। तो नीलावंती मुस्कुराकर बोलती है ठीक है, वो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन नीलावंती भी एक शर्त रखती है कि नीलावंती शादी करने के बाद रात को वो व्यापारी के साथ नहीं रहेंगे, वो दूसरा कोई काम से बाहर जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ व्यापारी नीलावंती जी से पूछ नहीं सकता है। तो ये शर्त रखा और व्यापारी भी मंजूरी दे दिया। तो उसके बाद नीलावंती और व्यापारी का शादी हो जाता है। फिर इस तरह से 1 महीना बीत जाता है। नीलावंती हर रात को उठकर तंत्र साधना करने के लिए जंगल, शमशान, अंधेरे जगह पर गांव में चले जाते थे। जंगल इस तरफ ऐसा एरिया पर जाकर नीलावंती तंत्र साधनाएं करते हैं और भूत प्रेत उन्हें ये भी बताया था कि तंत्र साधना में उनको अपने रक्त और जंतु जानवरों का बलि देना पड़ेगा। तो नीलावंती तो जंतु जानवरों का भाषा समझती थी, तो उसी वजह से वो प्यार से नीलावंती जंतु जानवरों को बुलाकर उनका बलि भी चराती थी और अपने खून का भी बलि देती थी। और इसी तरह से वो तंत्र सिद्ध बन गए और उनका जो भी तंत्र सिद्धियाँ वो लाभ किए थे, हर तरह का तंत्र मंत्र सिद्धियाँ सब कुछ वो नीलावंती ग्रंथ में रचना कर लिया। नीलावंती नाम का एक ग्रंथ के अंदर सब कुछ लिख लिया, सारे सिद्धियों को लिख लिया। फिर उसके बाद नीलावंती को 1 महीना बाद उनको सपना में भूत प्रेत आते हैं और सपने में आकर भूत प्रेत बताते हैं कि उनको दूसरे गांव के सामने नज़दीक जो एक नदी है, उस नदी के सामने जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक तैरती हुई लाश मिलेगा और वो लाश का ताबीज़ उसे लेना है। फिर वो ताबीज़ लेने के बाद नाव में एक आदमी आएगा, तो उस आदमी को ताबीज़ देने के बाद ही वो आदमी नीलावंती को ले जाएगा यक्षिणी लोक, और यक्षिणी लोक का रास्ता वो आदमी तब उन्हें बताएगा। इधर नीलावंती को जंतु का बलि देने का प्रोसेस और अपने खून देकर सिद्धियाँ लाभ करने को गाँववासी लोग देख लेते हैं एक रात को। तो उसके बाद गाँववासी नीलावंती का पति को आकर बता देते हैं कि नीलावंती इस तरह का तंत्र साधनाएं करते हैं। तो नीलावंती का पति रात को उठकर जब नीलावंती नदी के किनारे जाने लगी तो उसका पीछा करने लगे। फिर पीछा करते करते उसका पति छुपकर सब कुछ देखने लगे। तो एक तैरती हुई लाश वहाँ पे नदी पर आते हैं और उसका ताबीज़ नीलावंती लेकर खड़े रहते हैं नदी के किनारे, ताकि एक आदमी नाव में आएंगे, उसके इंतजार करने लगती है नीलावंती। तो उसी वक्त नीलावंती का पति उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और हमला करके उसका पति अपनी असलियत में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो एक शैतान है और वो एक व्यापारी का रूप लेकर नीलावंती के पास इसीलिए आया क्योंकि सदियों से उनको नीलावंती ग्रंथ का तलाश था। तो इसी वजह से फिर नीलावंती और उनके बीच हाथापाई होता है। फिर उसी वक्त गाँववासी भी वहाँ आ जाते हैं और गाँववासी नीलावंती के पति को शैतान देखकर फिर नीलावंती का पति और नीलावंती को पकड़ने का कोशिश करता है। नीलावंती किसी तरह से अपने ग्रंथ को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन नीलावंती का पति को गाँववासी पकड़कर मार डालते हैं। लेकिन राक्षस होने की वजह से नीलावंती का पति फिर से जी उठते हैं और वो नीलावंती का ग्रंथ का पीछा करते हैं, लेकिन उसे नीलावंती कभी नहीं मिलता है। फिर और नीलावंती फिर उसके बाद कहाँ गायब हो गए तो किसी को पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। और इतना ही लास्ट सुना गया था कि नीलावंती महाबलेश्वर जंगल के अंदर चली गई है नीलावंती ग्रंथ को लेकर। नीलावंती ग्रंथ को लेकर जब पति के साथ नीलावंती का हाथापाई होती है तो उसी वक्त नीलावंती पति का असली रूप जानने के बाद वो शैतान पति उसका गलत नीलावंती ग्रंथ का सिद्धियों का गलत इस्तेमाल ना करे, तो उसी वजह से वो नीलावंती ग्रंथ को शापित कर देती है। वो श्राप दे देती है कि अगर कोई इस नीलावंती ग्रंथ को आधा पढ़े अधूरा पढ़े तो वो पागल हो जाएगा लालच में आकर पढ़ने से, और कोई लालच में आकर नीलावंती ग्रंथ का अगर पूरा संपूर्ण पढ़ ले तो वो मर जाएगा। तो इसी तरह का शापित ग्रंथ बना देती है नीलावंती अपने ग्रंथ को। और नीलावंती ग्रंथ में जीव जंतु के बारे में भी सब जीव जंतु के भाषाओं के बारे में भूत प्रेत सिद्धियाँ आदि सब चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। नीलावंती का जो भी सिद्धियाँ थी सब कुछ। नीलावंती के श्राप के कारण नीलावंती ग्रंथ इस तरह से श्रापित ग्रंथ बन चुके थे दोस्तों। नीलावंती ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है मिट्टी का नीचे गड़ा हुआ धन कैसे मिले, वो भी नीलावंती ग्रंथ में है लिखा हुआ है।
कहा जाता है कि बाजेंद्र नाम के एक आदमी जो महाबलेश्वर जंगल के अंदर छुपा हुआ है, उनको ही मालूम है नीलावंती के ग्रंथ के बारे में और नीलावंती के बारे में, क्योंकि ये भी कहानी एक प्रचलित है। नीलावंती जब अपने पति और गांववासी से भागकर नीलावंती ग्रंथ को लेकर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के महाबलेश्वर जंगल के अंदर छुप गई थी, तो उसी वक्त वहां पे एक बच्चे को उन्हें मिला था और उस बच्चे को उसके माँ ने किसी कारणवश छोड़कर चली गई थी, तो उसी बच्चे को ले जाकर नीलावंती ने पाला। फिर पालने के बाद बच्चे जब बड़े होने लगे तो नीलावंती जीव जंतु का भाषा आदि और जीव जंतु के साथ बोली बोलना, ये सब चीज उस बच्चे को सिखाने लगे। धीरे धीरे नीलावंती बच्चा बड़ा होता गया और उसे जादवेंद्र नाम दिया, और उस बच्चे को धीरे धीरे नीलावंती ने हर विद्याएं अपने पास जो भी तंत्र विद्या और शक्तियाँ सिद्धियाँ थी, हर चीज़ और भूत प्रेतों से बातें करना, हर चीज़ उस बच्चे को सिखा दिया नीलावंती ने। फिर अंत में उस लड़के को जब वो जादवेंद्र जब बड़ा हो गया तो उसको हर विद्या सिखाकर नीलावंती वहाँ से चली गई। फिर नीलावंती जाते वक्त नीलावंती ग्रंथ को कहाँ ले गई या कहाँ छुपा कर रखी, वो हर चीज़ जादवेंद्र को ही नीलावंती बताकर चले गए। तो उसी वजह से जादवेंद्र को ही हर चीज़ पता है कि नीलावंती ग्रंथ कहाँ है और नीलावंती अंत में कहाँ चली गई। अगर आप लोग ये कहानी सुनने के बाद अगर नीलावंती ग्रंथ को आप लोग पाना चाहते तो आप लोगों को महाराष्ट्र के उस गांव के छोटे से गांव के अंदर जो महाबलेश्वर जंगल है उसके अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे ताल बेताल का एक मंदिर है, फिर बेताल का मंदिर के नीचे से तहखाना है अंडरग्राउंड में, और वही तहखाना पर जाने से आपको बाजेंद्र मिलेगा और वही बाजेंद्र से आपको पता चलेगा कि नीलावंती ग्रंथ कहाँ है और नीलावंती का अंत में नीलावंती जी कहाँ पर है, इस बारे में पता चलेगा बाजेंद्र से। तो आप लोग अगर इस ग्रंथ का रहस्य को भेदना चाहते हैं तो आप लोग जरूर महाबलेश्वर जंगल में आप लोगों को जाना पड़ेगा बाजेंद्र से मिलने के लिए और नीलावंती ग्रंथ का रहस्य को जानने के लिए। दोस्तों, गुप्त खजानों के राज को जानने के लिए और नीलावंती ग्रंथ का रहस्य को भेदने के लिए बहुत सारे आदमियों ने कोशिश किया था और महाबलेश्वर जंगल में भी गया था, लेकिन उनमें से ज़्यादातर आदमी गायब हो गए और उनमें से सिर्फ 2 ही आदमियों का लाश मिला था और बाकी सब आदमी गायब हो गया था। दोस्तों, यही है नीलावंती ग्रंथों के रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका। परियों के जैसी नीलावंती बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी।